माई डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट नाउन। आज का टॉपिक है नाउन। सबसे पहले जानते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब जानते हैं नाउन की डेफिनेशन, वो भी इंग्लिश में। द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, अ क्वालिटी एंड एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। नाउन की परिभाषा को हिंदी में भी समझ लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, गुण और विचार का बोध कराते हैं उसे कहते हैं संज्ञा। नाउन को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले पर्सन, नवीन, दीक्षल, टिया, ये तीनों पर्सन के नेम हैं और नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है। और जब भी किसी के नाम को लिखा जाता है तो पहला लेटर कैपिटल ही लिखते हैं, इसलिए उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर पर है प्लेस। जब भी हम किसी प्लेस का नाम, स्थान का नाम भी लिखते हैं तो नाम का पहला लेटर कैपिटल ही होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मुंबई, अमेजोन रिवर, पैसिफिक ओशन, माउंट एवरेस्ट, लक्ष्मी निवास, डीटीसी ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट, अंबेडकर हॉस्पिटल, एटसेट्रा। इन सभी के नाम का पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन ही हैं। अब आपकी स्क्रीन पर थिंग्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, चश्मा, थंडरबोल्ट, गदा, पेस्ट्री बोर्ड, बेलन, सैपोडीला, चीकू, स्पैड, फावड़ा या कुदाल, लीफ, पत्ती। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स एनिमल्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि वोल्फ भेड़िया, लिजार्ड छिपकली, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, राइनोसोरस गैंडा, टॉम बिल्ला, बैट चमगादड़, हाउस फ्लाई मक्खी। अब बारी है नाउन की दो अवस्थाओं के बारे में जानने की। पहली है वर्ब की अवस्था, दूसरी है एडजेक्टिव की अवस्था। नाउन की डेफिनेशन के सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में वर्ब यानी कि एक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, और राइट साइड में लिखा हुआ है उसी एक्शन की अवस्था जो कि अपने आप में एक नाउन है। तो समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बेयर। बेयर का मतलब होता है जन्म देना, जो कि एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। और इसकी एक अवस्था होती है बर्थ। बर्थ का मीन्स होता है जन्म। सेकेंड एग्जाम्पल है टॉलरेट, जिसका मतलब होता है सहना, और इसकी अवस्था होती है टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। थर्ड नंबर पर है डाई, जिसका मतलब होता है मरना, और इसकी अवस्था होती है डेथ यानी कि मृत्यु। फोर्थ नंबर पर है पे। पे मतलब होता है भुगतान करना, और इसकी अवस्था होती है पेमेंट यानी कि भुगतान। और फिफ्थ और आखिरी एग्जाम्पल है प्लीज, जिसका मतलब होता है खुश करना, और इसकी अवस्था होती है प्लेजर यानी कि खुशी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो भी 5 एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आप में वर्ब हैं, एक्शन है, क्रिया है, और राइट साइड में उन क्रियाओं की अवस्थाएं हैं। और क्रियाओं की अवस्थाओं को भी नाउन ही कहा जाता है। और इन क्रियाओं की अवस्थाओं का एक विशेष नाम है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के नाम से पहचानते हैं। नाउन की डेफिनेशन के फाइनल कॉन्सेप्ट में आपके स्क्रीन के सामने लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव, जो कि विशेषता बताते हैं। इंसान की या पशु पक्षी जानवर की दो तरह की विशेषताएं होती हैं, अच्छी या बुरी। और हर विशेषता की एडजेक्टिव की एक अवस्था होती है जो कि आपकी स्क्रीन के राइट साइड में लिखी हुई है। तो पहला एग्जाम्पल है पुअर, जो कि एक एडजेक्टिव है, वो होता है गरीब। और गरीब की एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं गरीबी यानी कि पॉवर्टी। सेकेंड नंबर पर है ब्यूटीफुल, जो कि होता है सुंदर, और ब्यूटीफुल सुंदर की अवस्था होती है ब्यूटी यानी कि सुंदरता। थर्ड नंबर पर है सॉफ्ट यानी कि कोमल, और इसकी अवस्था होती है सॉफ्टनेस यानी कि कोमलता। फोर्थ नंबर पर है हैप्पी यानी कि खुश, और इसकी अवस्था होती है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। फिफ्थ नंबर पर है वीक यानी कि कमजोर, इसकी अवस्था होती है वीकनेस यानी कि कमजोरी। और आखिरी है ट्रू मीन्स सच्चा, और सच्चा हमेशा क्या बोलता है? सच्चाई। तो ट्रुथ इसकी अवस्था है सच्चाई। आपने देखा आपकी स्क्रीन पर एक तरफ एडजेक्टिव है और राइट साइड में आपके एडजेक्टिव की अवस्था है, और इस अवस्था को भी नाउन ही कहा जाता है, और इसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के नाम से पहचानते हैं। और भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं, केवल एक आइडिया है, विचार कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं दोनों नाउन्स।
तो पहले है काउंटेबल नाउन, जिसे आसानी से गिना जा सके, और जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। सिंगुलर होती है तो हम उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं ए या एन, और अगर प्लूरल होती है तो हम उसके पहले ए या एन नहीं लगाते हैं। और किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के लिए उसके साथ जोड़ा जाता है एस या ई एस या आई ई एस। अब किस नाउन के साथ एस लगता है, किस नाउन के साथ ई एस लगता है और किस कंडीशन में IES लगाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि काउंटेबल नाउन है, जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है नाइफ मीन चाकू, माउस मीन्स चूहा, पोमेग्रेनेट मीन्स अनार, विलेज मीन्स गांव, विंडो मीन्स खिड़की, और निकर्स मीन्स कच्छा या चड्डा। ये सभी वे वर्ड्स हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बदला जा सकता है एस या ई एस या IES जोड़कर। तो अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी गिनती नहीं की जा सके। जैसे FLOUR फ्लावर मीन्स आटा, वीट मीन्स गेहूं, सैंड मीन्स रेत, ऑयल मीन्स मिट्टी, सलाइवा मीन्स लार, यूरिन मीन्स पेशाब, गोल्ड मीन्स सोना, स्टील मीन्स इस्पात, सिल्वर मीन्स चांदी, कोरिएंडर मीन्स धनिया, स्पिनिक मीन्स पालक। तो जो भी मिनरल, जो भी पदार्थ खाने या पीने के योग्य हो, जो भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी यूनिट इकाई बना दी जाए तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आटा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आटे की अगर इकाई हो कि वो कितने ग्राम है, कितने किलो है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलो आटा, तो हम आटे को काउंट नहीं कर रहे हैं, उसकी यूनिट को काउंट कर रहे हैं कि वो कितने किलो है। ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस या ES या IES नहीं जोड़ते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता देता हूं कि काउंटेबल नाउन के खुद के 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में नाउन के टॉपिक में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन के खुद के 2 टाइप्स होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता ये होती है कि इनके पहले हम ए या एन यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नाउन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए नवीन सर क्लासेस, एंड प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।